मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ कि ये हमारा मिली मसला है और कब्रिस्तान की हमारे इलाके में अशद ज़रूरत है। हमें कोई बताएगा या कोई हमें वो करेगा तो हम समझेंगे नहीं, हम इतनी मिली गैरत और अहमियत रखते हैं, हमें इतनी चीज़ समझती है कि किस चीज़ का हमें दिफा करना है। मैं आपको मुकम्मल वक्त देता हूँ, आपको अगर जितना वक्त लगता होगा आप इसी प्लेटफॉर्म से एक बार हमको बोल देना। आप जो छचन करना चाहते हो, जिस तरीके की आप सियासत इस मिली मसले पर करना चाहते हो, आप हर मामलात में सियासत करते, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके की धोखाधड़ी इस इलाके के लोगों पर के साथ आपने कब्रिस्तान के नाम पर की है। कागज़ के एक सबूत के साथ, दिन तारीख और कागजी तौर पर फिर मैं आऊँगा। ये सब जो बातें हैं ना, ये गैर सियासी और मिली तंजीमें आगे आए, ये सब पुराने धंधे हो गए आपके। राजधानी राजधानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार की जानिब से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर अब्दुल मालिक पर इल्ज़ामात और अब्दुल मालिक के ज़रिए जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर शेख आसिफ साहब के रिश्तेदार करीबी, जिस तरीके का उनका ज़मीनी मामलात में उनके जो हेरा फेरी है उसको जिस तरीके से जाहिर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये सियासी भी लड़ाई है, समाजी भी लड़ाई है। जो लोग अपने आप ये दावा करते थे कि शहर में ज़मीन का व्यवहार जो है बहुत ही खालिस तरीके से किया जाता है और जो है एक यानी क्या लिबादा ओढ़कर जो लोग शहर में ज़मीन के कारोबार करने का और अपने आप का नाम और ब्रांड बनाने की कोशिश करते थे, ये उनकी एक हकीकत बताई जा रही है जिससे आम आवाम मुतासिर होती है। यानी ऐसी ज़मीनें जो गैर कानूनी तौर से ख़रीद ली जाए और आम गरीब इंसान को बेच दी जाए तो बाद में आने वाली तकलीफ़ आम आवाम को बराह रास्त बिलरास्त ना हो, इसकी वजह से जो है अब्दुल मालिक की जानिब से जो है इस तरीके के एपिसोड और पोल खोल जो है बातें अब्दुल मालिक ला रहे हैं। मैं बहैसियत वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर की हैसियत से और शेख आसिफ राष्ट्रवादी के जो सदर हैं उनके एक बयान के पस मंज़र में कि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 117 कब्रिस्तान की ज़मीन जो है किसी मकसद के तहत साफ कराकर वहाँ का कारपोरेटर जो है इस गोरख धंधे में मुलव्विस है और वो ज़मीन की जो है वो बेची जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ वो तहरीक चलाएंगे। देखिए, मैं एक बात वाज़े तौर से कह देना चाहता हूँ कि मैंने कभी इस मामले में सियासत नहीं की। मुझे समझता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ कि ये हमारा मिली मसला है और कब्रिस्तान की हमारे इलाके में अशद ज़रूरत है। मैं ख़ुद इस इलाके का मकीन हूँ, मैं ख़ुद इस इलाके में रह रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पुराने मोहल्ले के कई दोस्त अहबाब जो है आज इस इलाके में रह रहे हैं और कब्रिस्तान जो है हम जानते हैं कि इस इलाके की कितनी बड़ी और अहम ज़रूरत है। हमें कोई बताएगा या कोई हमें वो करेगा तो हम समझेंगे नहीं, हम इतनी मिली गैरत और अहमियत रखते हैं, हमें इतनी चीज़ समझती है कि किस चीज़ का हमें दिफा करना है। और मैं आज से नहीं, जब से कॉरपोरेटर बना हूँ तब से जो है इस इलाके में एक कब्रिस्तान की ज़रूरत को
महासभा में भी उजागर करता रहा हूँ और रोड पर भी करता रहा हूँ। मैं शेख आसिफ साहब से यानी मैं उनको एक इंतबा भी देना चाह रहा हूँ और एक बात आपके ज़रिए पैगाम भी देना चाह रहा हूँ कि आपने इस मुद्दे को कहा कि मैं इसे हर तरीके से जो है लड़ूंगा। मैं आपको मुकम्मल वक्त देता हूँ। आपको अगर जितना वक्त लगता होगा आप इसी प्लेटफॉर्म से एक बार हमको बोल देना। आप जो छचन करना चाहते हो, जिस तरीके की आप सियासत इस मिली मसले पर करना चाहते हो, आप हर मामलात में सियासत करते हैं। आप मौत, मैयत, शादी, ब्याह तमाम चीज़ों पर सियासत करते हैं। तो ये मिली मसले पर तो खैर आपसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत मौका दे रहा हूँ। सोच लो, समझ लो, जितना छचन आपको करना है इस पर आप तो को करना है। जितने जिन लोगों से मिलना है आप मिलकर पहले उनके सामने जो है वो मसाइल, इस मसले को रख दो। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके की धोखाधड़ी इस इलाके के लोगों पर के साथ आपने कब्रिस्तान के नाम पर की है। आपका क्या रोल इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से रहा है, आपका, आपके परिवार का क्या रोल रहा है इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से। कागज़ के एक एक सबूत के साथ दिन, तारीख और कागजी तौर पर फिर मैं आऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आपने शहर के साथ और इस इलाके के साथ कब्रिस्तान के नाम पर लोगों से जो है वो धोखा किया। ये सब जो बातें हैं ना, ये गैर सियासी और मिली तंजीमें आगे आए, ये सब पुराने धंधे हो गए आपके। ये आप गैर सियासी के नाम पर, कौम और मिल्लत के नाम पर, कभी एमआरएफ के नाम पर, कभी मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर एमआरएफ फाउंडेशन बनाकर, पैदल जाने के नाम पर आकर असेंबली इलेक्शन में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर वो पाँव के छाले बताना और कौम और मिल्लत से फिर वही दुहाई देकर वोट लेना, गैर सियासी बोलकर जो है प्रोग्राम रखना और वहाँ पर जो है अपनी तकरीरें, अपनी बातें, अपने नज़रियात लोगों में और छोटे बच्चों में डालना। जब कोई बात आती है ईदगाह के मामले में, आपकी जो है साजिश जब खुली तो फ़ौरन जो है जमीयतुल उलमा के दफ्तर में पहुंचकर वहाँ पर लीपा पोती करना कि मैं ऐसा ठहराव करके दूंगा, मैं वैसा ठहराव करके दूंगा, और फिर आई गई बात गोल। वो ईदगाह जो है वो आज भी गैरों के कब्ज़े में चली गई और जो है आज वहाँ देख लो किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है। ये सब धंधे बहुत हो चुके हैं। मैं मुस्लिम तंजीमों से भी गुजारिश करूँगा कि आप बहैसियत शहर के नावामी नुमाइंदा या बहैसियत शहर के ज़िम्मेदार शहरी के नाते इस ताल्लुक़ से अगर आपको कोई ख़दशा होगा तो ज़रूर आप हमसे बिल मशाफा मुलाकात करें, नहीं तो आइंदा तो हम पूरा ये इस मामले को लेकर जो है वो सामने आने ही वाली हैं। 28 फरवरी को ऑल मालेगांव बुनकर एसोसिएशन की जानिब से जो बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ तहरीक का जो ऐलान किया गया है, उस तहरीक के लिए हम जो है शहरियान से अपील करते हैं कि ये बिजली का मसला दिन ब दिन शहर के लिए जो है एक हसास मसला होता जा रहा है। जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से बिजली बिल में इजाफे का ऐलान किया गया है, उसका आने वाले वक्त में जो है आम शहरियों पर भी बोझ बढ़ने वाला है। और जो जिस तरीके के करारनामे प्राइवेट बिजली कंपनी से गवर्नमेंट के हुए हैं, उस सिनेरियो में ये देखने में आ रहा है और समझ में आ रहा है कि ना सिर्फ शहर की सिनत को जो है इस तरीके के एग्रीमेंट से और प्राइवेट कंपनी के आने से नुकसान है, बल्कि आम शहरियान को जो जो घरेलू बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी भी शहर में उनके भी जो है रेट में इजाफा होने वाला है। इसलिए जो तहरीक का ऐलान ऑल मालेगांव बुनकर्स एसोसिएशन, पावर लूप मालकान एसोसिएशन की जानिब से की गई है, तहरीक का ऐलान किया गया है,
मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे होने की हैसियत से उस तहरीक की हिमायत का ऐलान करता हूँ और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस तहरीक के ताल्लुक़ से बेदार रहे और जो है इस तहरीक का हिस्सा बने। जब से प्रशासक मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं, उनका रवैया और रुख जो है वो बिल्कुल बदल चुका है और शहर में तामीरी कामों का फुकदान है। हर मसाइल जो है वो अपना मुंह खोले हुए खड़े हैं, मसाइल का अंबार लग चुका है। साफ़ सफाई के मसले में, साफ़ सफाई में अदम तवज्जोही जो आप देखने में आ रहा है कि कभी वाटर ग्रेस कंपनी के लेबर्स हड़ताल पर चले जा रहे हैं, तो कभी जो है प्राइवेट जो गटर निकालने के लिए दो प्रभाग में ठेका दिया गया है दिग्विजय कंपनी को, उसके लेबर्स कभी स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं। कहीं पर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का और प्राइवेट ठेकेदारों का सफाई के ताल्लुक़ को लेकर कहीं भी जो है तालमेल नहीं है, जिसकी सज़ा शहरियान को भुगतना पड़ रही है। शहर में मसाइल यानी अपना मुंह खोले हुए पड़े हैं। दिन भर जो है कॉरपोरेशन के ज़रिए जो बुनियादी सहूलतें दी जाती है उसमें जो है परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है और हर पार्टी, हर जमात, हर सियासी नुमाइंदा जो है वो प्रशासक के रवैये पर तनकीद करता आ रहा है। हम भी बार बार जो है ये बोल रहे हैं कि प्रशासक का रवैया जो है वो शहर मालेगांव के लिए बेहतर नहीं है। एक तो सिरे से प्रशासक जो है वो यहाँ पर हाज़िरी नहीं दे रहे, कॉरपोरेशन में आ नहीं रहे, लोगों के मसाइल सुन नहीं रहे, उनकी मसाइल के सिद्देबाब में जो है कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हालात तो खैर शहर में बने हुए, ये बहुत ही सोचने और गंभीर करने वाली गंभीर बात है कि किस तरीके से इस मसाइल का हल किया जाएगा। हम पिछले 2 दिन पहले आयुक्त साहब आए थे, तो हमने मुलाकात करके उनको ये सब मसाइल से आगाह किया था कि आपकी मुसलसल गैर हाज़िरी की वजह से जो है शहर जो है वो परेशानी का शिकार हो रहा है। तो कमिश्नर साहब ने वादा किया कि अब यहाँ से मुसलसल जो है हम हाज़िरी देंगे और जो भी कामकाज है बजट का है और दीगर जो है वो कामकाज के ताल्लुक़ से हम नियोजन करेंगे। अभी सुनने में आया है कि वाटर ग्रेस कंपनी जो कि शहर में कचरा उठाने का काम करती है और गालिबन हर शहर का बच्चा भी ये जानने लगा है कि वाटर ग्रेस के ज़िम्मे क्या काम है, उसके ख़िलाफ़ हमारे जो है गार्डियन मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने कांटे पर जाकर वो जो वज़न वे ब्रिज है उस पर जाकर जो वो देखा कि वहाँ पर जो है जो गाड़ियाँ हैं वाटर ग्रेस की, वो गाड़ियाँ जो तादाद होनी चाहिए, एक तो वो तादाद नहीं है और जिस तरीके की गाड़ियाँ जदीद आलात से लेस होना चाहिए, जिस तरीके की अटी शर्ती और कंडीशन में वैसी गाड़ियाँ नहीं, वो तो आज से नहीं 10 सालों से जो है वो हो गया। लेकिन प्रशासन के कान तक जो हमारा काम है उनकी निशानदेही करना। आप मुझे ये बताओ कि कौन सी सियासी जमात बची है जिसने वाटर ग्रेस पे तनकीद नहीं किया या वाटर ग्रेस के कामों पर सवाल नहीं उठाया या तशवीश जाहिर नहीं की। लेकिन जाहिर सी बात है हमारा काम, सियासी पार्टियों का काम, सियासी ज़िम्मेदारों का काम जो है वो गलतियों की निशानदेही करना और उसके लिए पकड़ करने वाला अमला जो है वो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के अधिकारी है, वो अथॉरिटी है। कॉरपोरेशन में जनरल बोर्ड में उसको रद्द करने का जो है ठेका रद्द करने का ठराव किया गया, कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग में उसके ख़िलाफ़ जो है विषय पास हुआ। लेकिन देखने में यह आया है कि प्रशासन जो है वो कभी भी वाटर ग्रेस के जो है ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम नहीं उठाती है। हर बार एक मामला वाटर ग्रेस का उठता है। कभी साबिक मेयर साहब शेख रशीद साहब बड़े तमतराक तरीके से उसके ख़िलाफ़ मरण भरत पर बैठते हैं, 5-5, 6-6 दिन का मरण भरत होता है और ये वादा किया जाता है कि अब वाटर ग्रेस जो है वो घर जाएंगी, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन फिर देखने में ये आता है कि वाटर ग्रेस जो है वापस जो है ताम झाम के साथ काम करने लग जाती है और वाटर ग्रेस से मुंसलिक मुकामी जो लोग हैं उनको इसके अलावा भी फिर और दूसरे बड़े बड़े ठेके मिलने लग जाते हैं। तो ये क्या रहता है हमें तो इसका इल्म नहीं है। खैर दादा भूसे साहब ने किए है
तो उनका कुछ अपना लुकआउट होगा, कोई कुछ नज़रिया होगा, उन्होंने कुछ उसमें कोताही देखे होंगे। शहर में जो है साफ़ सफाई के ताल्लुक से हाहाकार तो मचा है। हो सकता है अब नदी के उस पार भी ये मामला जो है सफाई का तूल पकड़ रहा हो, तो इस ज़िमन में दादा भुसे साहब ने किया होगा। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में जो है वो मुल्की सतह पर जो है उसने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। 2014 में पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तेलंगाना या आंध्रा से निकल कर उसने जो है दूसरी रियासत के आम असम्बली के इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लिया, जिसमें पहला जो है पहला इलेक्शन जो था वो महाराष्ट्र का लड़े थे। उसमें वहाँ से उनके 2 आमदार चुनकर आए थे, इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब। और उसके बाद जो है महाराष्ट्र से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए खासदार जो है इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो चुन कर गए। उसके बाद आम असम्बली के जो इंतखाबात हुए उसमें 2 MLA हमारे फ़ारूक शाह साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब चुन कर आए। इसके अलावा दूसरी रियासतों में भी ज़ोर आजमाई पार्टी ने की। हमें बिहार में जो है सीमांचल में बड़ी कामयाबी मिली, 5 MLA हमारे चुन कर आए। बाय इलेक्शन में 1 MLA हमारा वहाँ से चुन कर आया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और आज तकरीबन हर जगह जो है मजलिस के अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो। हर जगह जो है कहीं जो है म्यूनसिपाल्टीज़ में, ग्राम पंचायत में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे चुन कर आए हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है वो एक कौमी पार्टी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस ज़िमन में ये तय पाया है मजलिस के आला लीडरान की जानिब से कि एक कन्वेंशन जो है वो रखा जाए, जिसमें जो है जो दो सेगमेंट में रखा गया है। एक 25 तारीख को जो है जो MLAs है, MPs है, और उसके अलावा जो स्टेट प्रेसिडेंट्स है, और उसके अलावा जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है और नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और उसके अलावा जो पार्टी के लिए ऑनरेरी काम करते हैं या पार्टी की भलाई के लिए रियासती सतह पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो है वहाँ पर जो है 8 तारीख को जो है वो 25 तारीख को जो है 8 बजे रमादा पैलेस में जो है वो एक कन्वेंशन रखा गया है, जिसमें मालेगांव शहर से हमारे MLA साहब तो मधु है बहैसियत MLA, और बहैसियत पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से, नॉर्थ महाराष्ट्र के इंचार्ज की हैसियत से, और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो है उस कन्वेंशन में मुझे भी मदऊ किया गया है। आज ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का बज़रिया व्हाट्सएप मुझे मैसेज मौसूल हुआ कि मैं भी वहाँ पर जो है चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया है। तो ये जो था ये उसका असल मकसद था। उसके अलावा जो कॉरपोरेटर्स वगैरह भी चुन कर आए हैं, आवामी नुमाइंदे, ज़िला अध्यक्ष है, इनका 26 तारीख को एक कन्वेंशन रखा गया है और एक राय आम्मा वहाँ ली जाएगी कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। ये पार्टी तंजीम को कौमी सतह पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसके लिए एक मशवरती जो है वो कन्वेंशन है। और इसमें तकरीबन महाराष्ट्र के, राजस्थान के, अहमदाबाद के, दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दीगर तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, बेंगलोर, कर्नाटक के तमाम ही जो ज़िम्मेदारान हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। और पहला ये कन्वेंशन जो है वो महाराष्ट्र में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होने जा रहा है। अवैसी साहब के जो रिहाइश पर बार बार हमला हो रहा है, ये जो शरपसंद अनासिर हैं, देखने में यह आ रहा है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट में हो या फिर ऐसे मज़लूमीन जिन पर तशद्दुद हुआ है, जुल्म हुआ है, जो जाँ बहक हुए हैं, उनके यहाँ पर जाकर उनकी दाद रसी अगर की जाती है, उनके बारे में अगर खैर जो है मालूमात ली जाती है, उनके रिश्तेदारों को जिन मॉरल सपोर्ट अगर किया जाता है और उनके जो है हौसलों को हौसला बख्शने के लिए या उनको जो है हौसला देने के लिए जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ऐसे मज़लूमीन के घर पर जाते हैं
और उनसे मुलाकात करते हैं तो देखने में आया है कि शरपसंद नासरीन को जो है ये बात जो है वो पसंद नहीं आती है, और तब जो है अवैसी साहब के मकान पर हमला हुआ है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि अवैसी साहब जो है वो एक बाहौसला और पुरज़्म शख्सियत का नाम है। वो कभी इन छोटी मोटी और मज़मूम हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। वो एक नज़रिए के तहत जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ वो खालिस एक ही नज़रिया है कि किस तरीके से कौम व मिल्लत को जो है इस सियासत की मुख्य धारा में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे इस मुल्क के पसमानदा मुसलमानों को पॉलिटिकल जो है वो उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे उनको इतना कॉम्पिटेंट किया जाए, कितना मजबूत किया जाए कि वो जो है अपनी नुमाइंदगी ख़ुद कर सके। ये एक नज़रिया है। और इंसान की जान चली जाए, रूह निकल जाए, इंसान ख़त्म हो जाए, लेकिन नज़रिया ख़त्म नहीं होता। असदुद्दीन अवैसी की शख्सियत एक नज़रिए का नाम है। वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो डरने डराने वाली नहीं है। मजलिस अपनी एक शनाख्त रखती है, एक ताकत रखती है, एक तंजीमी हैसियत रखती है। मजलिस के मानने वाले अपने यहाँ पर वोट बैंक है। मजलिस के नज़रियात से इत्तेफाक रखने वाले यहाँ पर लोग हैं। यहाँ उत्तर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी जमात के साथ साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक नज़रिया है। सबका अपना अपना आइडियालॉजी है, सबकी सियासी अपनी आइडियालॉजी है। मजलिस खुद एक सियासी जमात के साथ साथ नज़रिया है। और जो मैं अभी कुछ देर पहले ही बयान कर चुका हूँ, तो मजलिस जो है वो किसी सियासी मफाद के लिए या किसी सियासी फ़ायदे के लिए, मजलिस बहैसियत मजलिस मुकामी ज़िम्मेदारान में किसी भी तरीके की कोई बात आ सकती है। किसी को अपने मुकामी सियासत के ज़रिए, अपने मुकामी हालात के ज़रिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता होगा। लेकिन ऑल ओवर अगर आप मजलिस की बात करते हो तो मजलिस एक आइडियालॉजी का नाम है, जो उत्तर महाराष्ट्र में क्या, मालेगांव में क्या, पूरे महाराष्ट्र में क्या और इंडिया में क्या जो है अपना असर छोड़ रही है।